अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल सेंटर के जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम हुआ था 2022 का कंप्यूटर स्टडीज़ मैट्रिक क्लास का, उसके MCQs को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आए हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पेपर आपका प्रैक्टिकल सेंटर का है, ये बेसिकली गेस्ट पेपर कहलाता है। तो आप इंशाल्लाह इसकी तैयारी कीजिए, इसमें से भी इंशाल्लाह पेपर लगता है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। आपको जैसे कि मालूम है कि MCQs कंप्यूटर स्टडीज़ के पेपर में टोटल 24 होंगी। पहला MCQs है, when the data is pushed in a stack it means the data is, यानी जब आप डेटा को स्टैक में पुश करते हैं तो डेटा जो होता है वो क्या कर रहे होते हैं, डेटा हम लोग उसमें इंसर्ट कर रहे होते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। टू बेक अ केक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी केक को आपने बेक करना है, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ये बेसिकली प्रॉब्लम की जो है वो एग्जाम्पल है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ, यानी जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो कलेक्शन ऑफ किस चीज़ की कलेक्शन होती है कंप्यूटर के प्रोग्राम में? इंस्ट्रक्शंस की। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल एरर्स डिटेक्टेड बाय यूज़र्स आर टिपिकली, यानी जो यूज़र एरर जो है वो डिटेक्ट करता है वो कौन से एरर कहलाते हैं? वो सिंटेक्स एरर होते हैं, वो सिमेंटिक एरर्स होते हैं, वो रन टाइम एरर्स होते हैं, या लॉजिकल एरर्स होते हैं? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो यूज़र जो है ना वो एरर्स को आइडेंटिफाई करता है वो लॉजिकल एरर्स होते हैं, क्योंकि लॉजिकल एरर्स को कंप्यूटर आइडेंटिफाई नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस डेटा टाइप ऑक्युपाइज द मोस्ट स्पेस इन मेमोरी, यानी ये जो डेटा टाइप है वो जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्पेस मेमोरी में जो है वो घेरती है। तो उस डेटा टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? तो बेसिकली वो कैरेक्टर डेटा टाइप होती है, वो इंटीजर डेटा टाइप होती है, या वो फिर फ्लोटिंग पॉइंट होता है, या डबल फ्लोटिंग पॉइंट होती है। तो उस डेटा टाइप का नाम है डबल फ्लोटिंग पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा जो है वो स्पेस जो है वो मेमोरी जो है वो ऑक्युपाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन बूलियन अलजेब्रा द बार साइन इंडिकेट्स, यानी जो बूलियन अलजेब्रा में ये जो बार का साइन होता है ये किस चीज़ की निशानदही कर रहा होता है? ये और ऑपरेटर होता है, ये नोर ऑपरेटर होता है, ये नॉट ऑपरेटर होता है, या फिर बोथ नोर एंड नोट? तो बेसिकली ये नोट ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड, यानी लूप के अंदर जो लूप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बेसिकली उसे हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर लूप एक्सप्रेशन हैज़ डैश पार्ट, यानी फोर लूप एक्सप्रेशन में कितने पार्ट होते हैं? एक पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं? तो फोर लूप एक्सप्रेशन में बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। ठीक है। दिस इज नॉट द बिल्ट इन फंक्शन, यानी ये जो है वो बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। इनमें से स्क्वायर रूट वाला बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, टाइम वाला बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, या फिर एक्सप्रेशन वाला एक्सपोनेंट वाला फंक्शन नहीं है, या फिर साइन वाला जो है वो बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है टाइम फंक्शन। ये जो टाइम फंक्शन है ये आपका बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू सेंड वैल्यू टू द कॉलिंग स्टेटमेंट वी यूज़ दिस स्टेटमेंट, तो इसके लिए हम लोग कौन से स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं? रिटर्न की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लुक्स ऑफ अ स्प्राइट कैन बी चेंज बाय यूजिंग बैकड्रॉप टैब, कॉस्ट्यूम टैब, स्क्रिप्ट टैब, या कंट्रोल टैब? तो ये होगा कॉस्ट्यूम टैब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू चेंज द पोजिशन ऑफ द स्प्राइट ऑन स्क्रीन वी यूज़ कोऑर्डिनेट्स, कॉस्ट्यूम टैब, कमांड पैलेट्स, स्टेज इंफॉर्मेशन? तो कोऑर्डिनेट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग नीड्स प्रेसिंग इंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड,
गेट सी एच, गेट कैरेक्टर, गेट एस और गेट सी एच ई। तो ये बेसिकली आएगा गेट कैरेक्टर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काउट सी आउट 12 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। तो 3 रिजल्ट आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा या फिर आपका जो है वो 12 आएगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 9 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि 12 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो 9 बचेगा। दिस द रिपीट कमांड इज अवेलेबल इन इवेंट कंट्रोल मोशन लुक्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ ए बी सी प्लस ए बार बी सी इज। इसके आपको जो है वो सिंपल फॉर्म बतानी है, तो वो करेक्ट आंसर आएगा बी सी। ठीक है, ये इसकी सिंपल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टर्न कमांड टर्न स्प्राइट टू स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट्स डिग्री स्टेप सेकंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डॉट ए बार इक्वल्स टू 0 इज द डैश रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा, फर्स्ट, 8th, 6th, 10th। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पैरामीटर्स स्पेसिफाइड इन द फंक्शन हेडर आर कॉल्ड डैश पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर, कमांड लाइन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इन्वर्टर इज और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एंड गेट। तो इन्वर्टर जो होता है वो कौन सा होता है, नॉट गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन इज कॉल्ड, ऑल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन फंक्शन डेफिनेशंस आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स, स्टैक वेरिएबल्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लोकल वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट टेक्स कंट्रोल टू द टॉप ऑफ लूप, एंड ऑफ लूप, टॉप ऑफ फंक्शन, एंड ऑफ फंक्शन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है टॉप ऑफ लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू ऑपरेटर बिलोंग टू दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, अर्थमेटिक और असाइनमेंट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका, ये आपको ऑपरेटर पता होना चाहिए कि इस ऑपरेटर जो होता है वो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर से बिलोंग करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका दिस सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिसीजंस इन फ्लो चार्ट्स। सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है, डायमंड होता है या पैरेललोग्राम होता है। तो डायमंड होता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब फ्रेंड हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है। आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं ये स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइएगा। ये आपको बता दूं, ये जो और करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने इनको छोड़ना नहीं है। आपने इन तमाम सवालात के अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। सारे सवालात आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं अपने पेपर्स के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह इसमें से पेपर आपका लगता है प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर से। ठीक है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हैं। अभी आते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में भी ये चॉइसेस हैं, आपने चॉइस छोड़नी नहीं है, आपने सारे सवालात जो है वो याद कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आप एक दफ़ा फिर देख लें। तो फ्रेंड्स, ये आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिकल सेंटर का 10th क्लास का कंप्यूटर स्टडीज़ का गेस्ट पेपर भी देखा और उसके MCQs भी सॉल्व किए। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।